अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ एरम अहमद और आप देख रहे हैं मुबशर लुकमान यूट्यूब चैनल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या हाल है आपका? आज मैं बहुत थका हुआ हूँ। प्लीज़ बताएं क्यों। देखो क्यों मैं बताऊँ, ये क्या बात है। बस नहीं, मैं अब थका हुआ हूँ। थोड़े व्यूअर्स मेरी जिंदगी में और भी मसरूफियात जानना हैं इस चाहते हैं प्रोग्राम के व्यूअर्स। अलावा। वो तो और डेफिनेटली होंगी। मैं रात को सोया बल्कि मैं सुबह सोया हूँ। अच्छा। और फिर मैं उठना मुझे पड़ गया जल्दी। और मेरे एक दोस्त हैं, उनकी दुखी एक विपदा सुनने के लिए। जी, और बस फिर तब से आपके आगे चले मैं फिर व्यूअर्स को बता देती हूँ कि आप नहीं रात भर नेटफ्लिक्स देखते रहते हैं। नेटफ्लिक्स भी मैं देखता हूँ। आजकल मैं देखता हूँ नेटफ्लिक्स। ठीक है। नेटफ्लिक्स इज फास्ट बिकमिंग एन एडिक्शन इन पाकिस्तान। It is. And all the more reasons कि you should get back into production and make some short, nice Maybe I'm missing content. that. Yes. Maybe I'm missing that bit. Yes. Could Yeah, be. so you need to make some nice content That's जो true. कि which Pakistan needs to have. हमारी तरफ से कोई meaningful content नहीं निकल रहा। हाँ अच्छा, हम अब ज़रा सवालात की तरफ आ जाते हैं जो पॉलिटिकल सारी है क्रेजीनेस, उसकी तरफ आ जाते हैं। कंट्रोवर्शियल सवाल है हमारे लिए पाकिस्तान के अंदर, बट आई एम गोइंग टू बी आउटराइट एंड आस्क यू। जब भुट्टो साहब की फांसी हुई थी तो इस्टेब्लिशमेंट की वजह से हुई, उसके बाद जितनी देर ज़िया साहब का दौर रहा उतनी देर पीपल्स पार्टी नहीं आ सकी। अब फिर नून लीग ने ये सफ़र करना शुरू कर दिया इस्टेब्लिशमेंट का रॉथ। तो व्हाट डू यू थिंक, ये शहबाज शरीफ क्या इसको फेस करके क्या वो नून लीग को लेकर वापस आ सकेंगे अंडर द करंट इस्टेब्लिशमेंट सर्कमस्टांसेस? आज तारीख क्या है? आज है जी 25 में। 25 में। 25 में कल शहबाज शरीफ ने खाना दिया था 24 में जी 2021 को। जी। ये आप आप क्लेम नोट कर लें कि 24 मई 2021 को एस्टेब्लिशमेंट ने शहबाज शरीफ को ऑफिशियली लॉन्च किया। ओके। कल का जो शहबाज शरीफ का डिनर था उसकी बड़ी ख़ास अहमियत है। आप देखें कि सर्टनली मरियम नवाज इनवाइटेड नहीं थी। हाँ जी, शी वॉज नॉट इनवाइटेड, ठीक है। लेट अलोन बी देयर एंड बी इनसिग्निफिकेंट। शी वॉज टोटली कट आउट। ठीक है। वन, आप देखें कि उसमें बिलावल का तो समझ आता है कि वो नहीं आए थे क्योंकि वो एक दिन पहले दुबई से आए थे और क्वारंटीन में थे। लेकिन उनके दो वज़राए आज़म आए हैं, दो वज़ीर आज़म आए हैं, तो दैट इज़ हाउ इम्पोर्टेंट इट वाज। इट वाज फॉर हाँ देम। जी। फिर आप देखें कि आज मौलाना फजल रहमान और कल से वो भी शहबाज शरीफ को मिलना शुरू हो जाएंगे। तो शहबाज शरीफ एक वायबल ऑपोजिशन लीडर के तौर पे अब उसको 24 मई 2021 को रात को 8 बजे लॉन्च किया गया। अच्छा, ठीक है। और आने वाले दिनों में आप देखेंगी कि शहबाज शरीफ विल बी पिच्ड एज अ वायबल अल्टरनेटिव ठीक है। एंड एन ऑप्शन। और शहबाज शरीफ के ऊपर सबसे ज़्यादा जो बेटिंग कर रहे हैं लोग, वो कौन कर रहे हैं? वो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट नहीं है, अच्छा वो चाइनीज़ है। जी, चाइनीज़ गवर्नमेंट जो है वो शहबाज शरीफ की काबिलियत के बहुत कायल है। ठीक है। और वो समझते हैं कि जब से पीटीआई आई है सी पैक रिटार्ड हो गया, जी, तो वो चाहते हैं कि किसी तरह शहबाज शरीफ आएँ, किसी भी कैपेसिटी में आएँ, सी पैक के ऊपर आएँ और उसको जो है टर्न अराउंड करें। ठीक है। सो आपके ख्याल में इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से तो गो हेड मिल गया मेरा उन्हें? ये ख्याल है कि देखें, नून लीग बहुत मकबूल पार्टी है, बिल्कुल। लेकिन नवाज शरीफ के साथ वो काबिल कबूल नहीं है। ठीक है। और अब ये दो फर्क चीज़ें हैं जी। ना, मकबूल होना और है, और काबिल है। कबूल होना और है। बिल्कुल। तो नून लीग जो है उसको अपनी स्किन चेंज करनी है, और वो चेंज स्किन जो है उसमें शहबाज शरीफ जो है वो एक आइडियल रोल प्ले आइडियल रोल। करते हैं। चौधरी निसार जब पंजाब असेंबली में आते हैं, जब भी वो हलफ लेते हैं, अगर चौधरी निसार का पॉलिटिक्स में कोई बेस्ट फ्रेंड है इस वक्त, वो शहबाज शरीफ है। ठीक है। और चौधरी निसार का मतलब है कि खुद इस्टेब्लिशमेंट, क्योंकि चौधरी निसार के एक भाई जो हैं वो जनरल रेग बेनोई और पता नहीं पूरी एक्चुअली इज अ प्रोडक्ट ऑफ ऑफ द मिलिट्री फैमिली। मिलिट्री, ठीक है। तो अगर उन्होंने 2.5 साल कुछ नहीं किया तो और 1.5 साल भी करने की उनको ज़रूरत नहीं थी हलफ लेने की। बिल्कुल। ये किसी पर्पस से वो आ रहे हैं। ठीक है। और आप ये देखें कि चौधरी परवेज लाई और डिप्टी स्पीकर एकदम गायब हो गए, जी उन्होंने बिल्कुल। हलफ नहीं लिया। और वो कोशिश कर रहे हैं कि चौधरी निसार का हलफ ना ले, क्योंकि बहुत से जो हल्के हैं वो ये समझते हैं कि चौधरी निसार आ गए, ऑपोजिशन में शहबाज शरीफ हों, तो पंजाब में कुछ भी हो सकता है, किसी वक्त हो सकता है। अच्छा, सो द आंसर टू योर क्वेश्चन इज शहबाज शरीफ इज ऑफिशियली लॉन्च्ड। ओके। एंड डू यू अप्रूव ऑफ इट?
व्हाई नॉट, हर एक को चांस होना चाहिए, बिल्कुल ठीक, आपको भी होना चाहिए, हर एक को होना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। हाँ जी, अब और सेकंड थर्ड चांसेस में मैं भी बिल्कुल बिलीव। अब मैं तो कहता हूँ बस हर वो आदमी जो कारोबारी आदमी है, जैसे आपकी हमशीरा मोना है, पैसे बनाने वाली, उनको हुकूमत में नहीं होना चाहिए। ये लोग हुकूमत में आते हैं और पैसे बनाना शुरू हो जाते हैं। बिल्कुल ठीक है जी। सेकंड क्वेश्चन मेरा जो अब है वो ये है कि तहरीक इंसाफ ने अपने साथ बहुत बुरी कर ली हुई है, बैड गवर्नेंस अभी हो तो करनी गई, है। बहुत कर भी ली हुई है ना, बैड गवर्नेंस हो गई, बाय इलेक्शंस हो गए, उसके बाद जो इकोनॉमी का हाल है उसके ऊपर तो सब लोग रो रहे हैं। तो आपको लगता है कि किसी तरीके से पीटीआई अपने आप को रिहेबिलिटेट कर सकती है अंडर दीज सर्कमस्टांसेस, जिन हालात में पहुंच चुके हैं वो? पीटीआई नहीं कुछ कर सकती, क्योंकि ना पीटीआई के पास विल है ना उसके पास स्किल है। अच्छा, और हमने देख लिया एट बेस्ट वो एक वजीर का पोर्टफोलियो चेंज करके दूसरी वजारतों पे, जी पहली वजारतों पे, तीसरी वजारत, और बिल्कुल, ये म्यूजिकल चेयर्स कर सकते हैं। आज मैं ये देख रहा हूँ कि हुकूमत में कोई काम ही नहीं हो रहा। उसका वो ब्लेम ब्यूरोक्रेसी को करेंगे, हर एक को करेंगे, अपने ऊपर उनकी नज़र नहीं जाती। उसके लिए उनके पास एक्सक्यूज़ है। आपको मैं ब्रेकिंग न्यूज़ देता हूँ, मैं बड़ा परेशान था कि कल शाह महमूद कुरैशी को इतना फ़कीदुल मिसाल इस्तकबाल कैसे हुआ। हाँ जी, अब मैं व्यूअर्स को बताना चाहता हूँ कि प्लीज़ ज़रा असल और नकल की पहचान करना शुरू करें। शाह महमूद कुरैशी साहब ने फॉरेन ऑफिस के तमाम नॉन गेजेटेड एम्प्लॉयज़ एंड ऑफिसर्स जितने थे, उनके लिए अनरिटन इंस्ट्रक्शन थी कि वो एयरपोर्ट पे आएंगे, और जो लोग उनको एयरपोर्ट पे फूलों का हार पहना रहे थे वो फॉरेन ऑफिस के एम्प्लॉयज़ थे। आई डोंट नो व्हाट आर वी ट्राइंग टू प्रूव टू द वर्ल्ड, कि हम अपना लोगों को चमार कह के, डीप पॉकेट्स का ताना दे के, बजाय हम कंट्रोवर्सीज को ख़त्म करें, मज़ीद कंट्रोवर्सीज, और एयरपोर्ट पे हार, फॉरेन मिनिस्टर को एयरपोर्ट पे हार पहनाए जाते हैं। मेरा तो तभी एंटना खड़ा हो गया था कि आज तक नहीं मैंने सुना किसी भी दुनिया के फॉरेन मिनिस्टर को। लेकिन मैंने कहा ये कौन लोग गए हैं, पहले मैं समझा कि उनके हल्के के मुल्तान के लोग हैं, फिर मुझे पता चला फॉरेन ऑफिस के नॉन गेस्टेड ऑफिसर्स जो हैं उनकी ड्यूटी लगी थी, जाएंगे और हार पहनाएंगे। जिस पार्टी का इंटेलेक्चुअल लेवल इस हद तक गिर जाए, लो है बिल्कुल, उस पार्टी से आप टर्न अराउंड की उम्मीद कर रही हैं। गेट योरसेल्फ चेक्ड अप। ठीक है जी, आई एग्री, ठीक है। अच्छा, अब पीटीआई की बात हो गई, अब हम नून लीग की दोबारा बात करते हैं, और इसके अंदर आपकी फेवरेट पॉलिटिशियन की भी बात ड्रामा होगी, क्वीन। ड्रामा क्वीन की भी बात होगी। बात यह कि शहबाज शरीफ कहते हैं कि वो ही वांट्स पीपल्स पार्टी और एएनपी को इकट्ठा करके, तो वो अपोजिशन में इकट्ठा करके लाना चाहते हैं। शाहिद खान अब्बासी ने कहा है कि पीपल्स पार्टी के ऊपर तो वो फेथ लूज कर गए हुए हैं, वो पीडीएम का भी हिस्सा बनता हुआ नहीं नज़र आ रहा। ड्रामा क्वीन ने ये कहा है कि जो शाहिद खान अब्बासी का मौक़िफ़ है वही नून लीग का। तो आपको लग रहा है कि वो फिर से शहबाज शरीफ की अब टांगे खींच रही हैं? तो ऑब्वियसली वो ख़त्म कब हुई है? उनको तो बंदे नहीं मिल रहे कोई कि वो किसी तरह, वो तो इस वक्त पता नहीं चल रहा, काट रही होंगी, कुछ कर रही होंगी। ये देखें, शाहिद खान अब्बासी ने जो बात की है ना, ये एक्चुअली मियां नवाज शरीफ की स्टेटमेंट है। अच्छा, जब आपने स्टेटमेंट्स देनी होती हैं और आपने आगे लोगों को शर्म दिलानी होती है किसी भी तरीके से, तो आप अपने नंबर 2 या नंबर 3 से ऐसी बातें कहलवाते हैं, और ये शाहिद खान खुद से नहीं कह सकते। ठीक है, अच्छा, अब अगर कल को बात होती है, फ़र्ज़ करें बिलावल साहब कहते हैं या जरदारी साहब कहते हैं नहीं नहीं वी आर सॉरी, ये मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, ये वो, तो वो फिर ऊपर के लेवल पे आएगा कि फिर कहेंगे शाहिद साहब कि अच्छा मेरे कायद का हुक्म है तो मैं मान रहा हूँ, तो वो कवर अप हो जाएगा। ठीक है, बट एक बात को याद रखें, 2 महीने पहले इसी जगह पे बैठ के आपने रिपोर्टिंग करी थी सेनेट इलेक्शंस पे, और आप ये कह रही थी कि जनाब पीपल्स पार्टी और नून लीग की लड़ाई लीडर ऑफ द ऑपोजिशन के लिए, व्हाटएवर, बिल्कुल, यूसुफ ज़की गिलानी जी, के वोट के उसके लिए, उसके बावजूद शहबाज शरीफ ने ये किया। हाँ जी, ठीक है ना? तो अब आपको पता चला कि कल लॉन्चिंग हुई है उनकी 24 मई 2021 को 8 बजे शाम को जो लॉन्चिंग हुई है। ही हैज़ टू रीच आउट टू ऑल। ऑल, और पीपल्स पार्टी पे क्या इल्ज़ाम लग रहा है कि जनाब वो इस्टेब्लिशमेंट के करीब है, तो कल डिस्पाइट ऑल दैट बैड ब्लड बिटवीन देम, 2 वज़राए आज़म पीपल्स पार्टी के उस डिनर वहाँ के लिए आए मौजूद और वो थे। वहाँ पे मौजूद थे। ठीक है, Does that start telling you things यस, and start unfolding you? ठीक है, अब ड्रामा क्वीन का तो इस मुल्क की सियासत में कोई रोल नहीं होगा, वो रुल जाएंगी, वरना अच्छा, तो या वो बाहर ही चली जाए तो अच्छा है, वरना वो अंदर जाएंगी।
ये मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है जी, अब देखते हैं उनकी बाहर का सफ़र कब तक। अब देखें ना, झूठ भी पकड़े गए जो उन्होंने पहले दिन कहा कि जी नवाज शरीफ को हसन नवाज के दफ्तर में लोग मारने आ गए थे। जी बिल्कुल। आपने पैसे देने हैं दुनिया के, यार वो पैसे दो। लोग मुतालबा करें तो कत्ल करने आ गए। बिल्कुल ठीक है। कल हमने बात की थी कि वज़ीर आज़म ने कहा था कि जी हुकूमत चली जाए लेकिन हम ब्लैकमेल नहीं होंगे। इधर तरीन ग्रुप जो है वो इफेक्टिव फ्यूचर स्ट्रेटजी बना रहे हैं, मीटिंग हुई है कि वो बना रहे हैं कि आगे कहाँ कैसे फ़ायदा मैक्सिमम लिया जा सकता है। तो और उन्होंने इस ग्रुप के अंदर एक मीडिया स्पोक्स पर्सन भी अपॉइंट कर लिया हुआ है, तो उसके अब बारे में देखें, आप मेरी क्या एक बात कहेंगे? सुने कि तरीन ग्रुप को स्पेशली ठंडा किया गया कि उनको ज़रा कंट्रोल किया गया कि वरना वो इतना हीट अप हो रहा था मसला कि ये जो कुछ हो रहा है बजट से पहले ही हो जाना। ठीक है। ठीक है ना। और दूसरा, तरीन ग्रुप की वजह से इमरान खान को समझाना है, ऑप्टिक्स ये हैं कि जनाब बुज़दार को बदलो, महमूद खान को बदलो, आज़म खान को बदलो, ताकि गवर्नेंस ठीक हो और अगले 1 साल और अच्छी तरीके से जाओ, देन गो फॉर इलेक्शंस। इमरान खान has started calling it a bluff and he started saying कि जो दिल करता है करो, अच्छा मैं अपनी है, मर्जी करूंगा। ठीक है। तो वो हर दूसरे तीसरे दिन कह रहे हैं कि चाहे मेरी हुकूमत चली जाए, चाहे मेरी हुकूमत चली जाए। अब ये छठी बारी कल उन्होंने कहा है। बिल्कुल। छठी बारी का मतलब है कि वो लोगों को ये कह रहे हैं कि तैयार है ना, मैं अब तुम्हारे दरमियान आऊंगा और मैं तुम्हें कहूंगा मुझे काम नहीं करने दिया इन्होंने, मुझे ये नहीं करने दिया, ठीक है। अब मुझे ज़्यादा वोट दो। तो इमरान खान जो है वो अपनी हुकूमत से ज़्यादा अपोजिशन मोड में अभी भी और कंटेनर पे खड़े हुए हैं। और पोस्ट बजट एनीथिंग कैन हैपन। डोंट काउंट आउट द पॉसिबिलिटी ऑफ इमरान खान डिसॉल्विंग हिज ओन असेंबलीज। ये आप काफ़ी देर से ये बात कह रहे हैं। कोई उनको नुकसान नहीं पहुंचाएगा, वो अपने आप को खुद पहुंचा रहे हैं और उनकी पार्टी ही उनको नुकसान। अब देखें ना, तरीन को पहले वो कहते हैं हम ब्लैकमेल नहीं होंगे, नहीं होंगे, तो बिल्कुल 10-10 करोड़ पे सारों को दे दिया। ऐसे ही जहांगीर है। ड्रीम पे 52 करोड़ का एक मुकदमा बनाया, चले वो सही है, ये गलत है, बात की बात। लेकिन उसके बाद 4 अरब आपने दे दिया, 52 करोड़ की करप्शन पकड़ने के लिए 4 अरब आपने दे दिया। लेकिन एरम, आपको मैं सबसे खौफनाक बात बताऊं, जिस पे आने वाले दिनों में हमारी औलादें हमें कभी माफ़ नहीं करेंगी। हमारे बच्चे हमें कहेंगे कि या हमारे वालिदैन करप्ट थे या इनकॉम्पिटेंट थे या जाहिल थे। कि कल मेरे पास स्टेटमेंट आई कि जी वो जो 1 मैन कमीशन है पीटीआई का, जी उसने वर्बल रिपोर्ट जहांगीर तरीन के ऊपर प्राइम मिनिस्टर को दे दी है और उनका है कि ये इनोसेंट है। वर्बल रिपोर्ट प्राइम मिनिस्टर को ऑन अ कमीशन, अ फैक्ट फाइंडिंग। It's a इससे आपको काबिलियत का पता चल रहा है हुकूमत की। जी, ये तो मजाक है ना। मजाक भी नहीं है, हाँ, ये तो मजाक नहीं है, बदतमीजी है। इट्स शेमफुल, इट इज अग्रीड इट जी। इज डाउनराइट शेमफुल। और इसको वो जस्टिफाई करेंगे कि हम कागज बचा रहे हैं, हम सेविंग कर रहे हैं, बिल्कुल हमने बल्ब नहीं चलने दिया, हमने बात जुबानी कलामी बता दिया। बिल्कुल ठीक है। व्हाट रबिश। अच्छा, और हम अब कंटिन्यू करेंगे विद इमरान खान। ये इतना सवाल कॉम्प्लिकेटेड है कि इसके लिए मुझे ये चाहिए। खुसरो बख्तियार जो कि मिनिस्टर ऑफ इंडस्ट्रीज़ हैं, उन पे इल्ज़ाम ये है कि सियासत में आने से पहले उनकी फ़ैमिली के पास जितनी भी ज़मीन थी, वज़ीर बनने के बाद 2004 के बाद कोई मुझे 6 या 7 शुगर मिल्स और डिफरेंट कंपनीज़ के नाम लिखे हुए दिए गए हैं कि वो इन सब चीज़ों के वो मालिक भी बन गए हुए हैं। और उनकी जो अहले खाना है, उनके पास कोई 2000 कनाल ज़मीन में इजाफा भी हो गया है और बहुत कुछ हो गया। और साथ स्टेटमेंट इमरान खान का ये था कि जो मोटरसाइकिल से पराडो तक का सफ़र करना चाहते हैं जी, मैं 2 घंटे में दे दूंगा 1 मैन कमीशन। ना कोई फीस लूंगा, ना कोई पैसे लूंगा, ना कुछ लूंगा, मैं नाम दे दूंगा जाके और वेरीफाई। आप वर्बल नहीं देंगे, आप रिटर्न मैं तो देंगे, लिख कर दूंगा कि लिख कर ये देंगे। हाँ ये तो एक नाम आप ले रही हैं, जी, तो ऐसे तो इस वक्त 40 नाम है। आप फैसलाबाद चली जाएं, आप अपना साउथ पंजाब चली जाएं, लाहौर आ जाएं, आप जो है ना सियालकोट की तरफ चली जाएं, आप और कराची की तरफ आपके पीटीआई के लोगों ने तो अंत डाला हुआ है। करप्शन का तो हाल ही कोई नहीं है। पहले तो करप्शन थी तो लोगों के काम फिर भी हो जाते थे, अब करप्शन भी हो रही है और काम भी नहीं हो रहे। सो एहतसाब का कोई चांस नहीं एहतसाब है, कौन सा, नहीं होना किसका? एहतसाब सिर्फ लोगों को चुप कराने के लिए दूसरा नाम है जी, कि चुप कर जाओ, हमारी बुराई ना करो। ना जैसे करो। मीडिया का गला घूंटा जा रहा है, उसी तरह मुखालफिन का गला घूंटा जा बिल्कुल रहा है। सही बात है। एहतसाब होना होता तो एक आदमी का कर दें। चले, मैं कहता हूँ, मैं हर आदमी के दिल की बात कर रहा हूँ पाकिस्तान में कि आसिफ जरदारी का एहतसाब कर दें, बिल्कुल करके ठीक दिखाएं है। मुझे।
बिल्कुल ठीक है, फिर मैं मानूंगा आप मर्द हैं। कमाल है यार, ड्रामा बनाया है ना। ठीक है। यानी किसी को मुझे बताने की जरूरत है कि असल सरदारी क्या है, कौन है, को अननोन आदमी की बात नहीं कर रहा, आप करके दिखा दें। बिल्कुल ठीक है जी। अभी तक आई एग्री विद यू, इतना शोर मचाने के बाद, कंटेनर पॉलिटिक्स करने के बाद अभी तक किसी एक का भी एहतसाब नहीं मुझे लगता है हुआ। दोबारा कंटेनर पे ना चले जाए, वो उसी मोड में उन्होंने है। टेस्टिंग टूस्टिंग कर ली होगी वो अभी तक। नहीं निकले कंटेनर से, वो निकले नहीं है बाहर, 2.5 साल बाद भी नहीं निकले। थैंक यू सो मच अगेन, आपने हमें बहुत क्लियर 3 पिक्चर साल दी। बाद एक एक दिन हम गिन कर गिन के गुजार रहे हैं। अच्छा 3 हो गए हैं, अच्छा चलें ठीक है। आपने क्लियर पिक्चर दी जिससे एज़ यूजुअल और ग्लूमी फीलिंग आई हमें मुल्क की पॉलिटिक्स की और हालात देखकर, बट थैंक्स अगेन फॉर द 18 अगस्त 2021 को था ना। मैं आपको हमेशा कॉम्प्लीमेंट करती हूँ, आपकी माशाल्लाह याददाश्त बहुत अच्छी है। ठीक है, हालांकि मैंने 8 घंटे खड़े होकर वोट डाला था, लेकिन मुझे टोटली भूल गई भी है डेट। वो आप क्योंकि 8 घंटे खड़ी रही हैं तो आपको भूल गई है ना। नहीं, मुझे तो याद होनी चाहिए थी। तो बहरहाल थैंक्स अ लॉट, थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ कीप वॉचिंग, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को रिंग करें और कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। अल्लाह हाफ़िज़।